मैं हूं यासर मलिक। हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं और 35 एकड़ जमीन जो इजराइल के साथ जो हो रहा है करना चाहिए। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। लाइन है अमेरिका की चाटुकारिता के चक्कर में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लाइन को छोड़ा और अमेरिकन एक तरफ हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं पर अब भारत के चुनावों में भी हमास और इजराइल की एंट्री हो चुकी है। भारत के 5 राज्य राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में राज्यसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। न्यूज 18 पर एक डिबेट हुई जिसमें अमीश देगबन और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक हमास और इजराइल युद्ध को भारत के चुनाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी पर लेफ्ट के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव ने गोदी मीडिया के एंकर अमीश देगबन और बीजेपी के प्रवक्ता अजय आलोक को किस तरीके से धुतकारा है, कितनी उनकी बेइज्जती की है और खास तौर पर गोदी मीडिया की कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है। आप ये डिबेट पूरी देखकर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। और यहां तक कि विवेक श्रीवास्तव ने इतना बड़ा आरोप भी लगा दिया है कि अमेरिका की चाटुकारिता बंद करो, ये अमेरिका की चाटुकारिता के चक्कर में सब हो रहा है। ऐसे ऐसे आरोप लगे हैं। आप जब ये डिबेट देखेंगे तो आपको मजा आएगा। गोदी मीडिया की खूब जमकर बेइज्जती हुई है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। डिबेट अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। खुद दिखा रहे हैं हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। पूरी दुनिया स्तब्ध है, पूरी दुनिया एक सुर में निंदा कर रही है, लेकिन ये ना हमास के साथ क्यों खड़े हैं? जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल पर, उसके साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास जो आतंकी हमला कर रहा है इजराइल के ऊपर, उसके साथ क्यों खड़े हैं? जो औरतों को वहां पर क्या हश्र कर रहा है, उसके साथ, उस हमास के साथ क्यों खड़े हैं आप? हमास के साथ खड़े होकर क्या मिलेगा? वोट मिल जाएंगे थोड़े। के साथ नहीं खड़े हैं, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं और 35 एकड़ जमीन जो इजराइल के साथ जो हो रहा है करना चाहिए। इजराइल के ऊपर जो आतंकी हमला हो रहा है, वो हमारा देश इजराइल के साथ खड़ा है। हमारे देश के शासन सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हमास के साथ नहीं खड़े हम लोग। नहीं, आपका मोदी सरकार किसी के साथ भी खड़ी हो, इन्होंने नेशनल पॉलिसी बदल दी। वाजपेयी को गलत बोले ना फिर खड़े होकर के यहाँ पे बीजेपी के प्रवक्ता अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। खिलाफ थे अटल बिहारी वाजपेयी भी हमास के साथ नहीं खड़े होते थे। को लौटाई जाए, बोले वाजपेयी गलत थे। एक सेकेंड, आपने अपनी बात को रखा। डॉक्टर अजय आलोक, 30 सेकेंड रिबटल। वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर देकर जाइए। अब तो हमास की एंट्री हो गई है। हमास की एंट्री आज दिन में ही हो गई थी, जब ओवैसी और कांग्रेस ने एक साथ रेजोल्यूशन पास किया कि वो हमास के समर्थन में। हद हो गई, मतलब ये गिरने की हद हो गई कि आतंकी संगठनों के समर्थन में खड़ा होना पड़ा। क्यों नहीं खड़े होंगे भाई? यहाँ पे जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर होता है तो आतंकियों के आंख से आंसू निकलने लगते हैं। तो आतंकियों के समर्थन में तो खड़ा होना पुराना इतिहास है। गांधी जी की कांग्रेस नहीं है। गांधी जी जिंदा होते ना तो आज आघात लग गया होता, उनको पक्षाघात लग गया होता कि क्या कांग्रेस थी। इसलिए गांधी ने कहा था कि 1948 में कांग्रेस को खत्म कर देना चाहिए। एक हद होती है साहब। मतलब चुनाव आ रहे हैं, मुसलमानों को रिझाना तो हमास के पक्ष में खड़े हो जाओ, कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद उसको डिफेंड करेंगे। वाजपेयी जी ने कहा पैलेस्टीन से संबंध सबसे पुराना है। यासर अराफत का दोकला हम पे मत फोड़िए। आप लोग आतंकी संगठन के साथ खड़े हैं। पैलेस्टीन ने हमला नहीं किया इजराइल पे, हमास ने जिम्मेदारी ली है। हमास के साथ जिम्मेदारी ली है। आप उसके साथ खड़े हैं, आप उसके साथ खड़े हैं। नागरिकों को मारा है, आप उसके साथ आप खंडन करिए जैसे वाजपेयी ने किया था, या बोलिए वाजपेयी गलत थे और बोलिए कि वाजपेयी आतंकवादियों के साथ खड़े। अरे आप लोग तो तालिबान के साथ भी खड़े थे, आप पाकिस्तान के साथ भी खड़े, किसी के साथ भी खड़े। शर्म नहीं आती है चंद वोट के टुकड़े के लिए आप देश की जमीन बेच सकते हैं? ठीक है, अब विवेक श्रीवास्तव हेर और फैक्ट से दूर। विवेक फैक्ट ये है कि हमास ने अटैक करा है इजराइल को और आम नागरिकों की जान ली है। औरतों और बच्चों को निशाना बनाया गया है, औरतों को उठा के लेके जाया गया है। क्या आपको लगता नहीं है कि सिंपैथी इजराइल के साथ है? सिंपैथी इजराइल के साथ है और भारत की सरकार भी इजराइल के साथ है, क्योंकि वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर देकर जाएं। हमला हुआ है इजराइल पे, टेररिज्म का विक्टिम है। देखिए, और हम अगर विपक्ष या फिर आप अगर हमास के साथ खड़े होंगे तो क्या मैसेज जाएगा? जी, हम पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े हैं। यह भारत की ट्रेडिशनल लाइन है। अमेरिका की चाटुकारिता के चक्कर में भारत के विदेश मंत्रालय ने इस लाइन को छोड़ा और अमेरिकन लाइन को टो कर रहा है। अगर हमास गलत है, वायलेंस गलत है, माना,
लेकिन इजराइल इज द अग्रेसर। और कितनी और अगर बच्चों हमास को मारा गलत- गया इसी साल। अगर हमास 200 गलत- नागरिकों का फिगर दिया, 40 बच्चों का फिगर दिया। इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो One करें, second. बीजेपी के प्रवक्ता। आपने बोला अगर हमास गलत है, तो हमास टेररिस्ट स्टेट तो गलत इजराइल ही भी है। हुआ। जो टेररिस्ट स्टेट आतंकी तो जो इजराइल भी आतंक हुआ। को परोसे, जो आतंक को बढ़ावा दे, जो आतंक से लोगों की जान ले, वो तो गलत ही होगा ना। उस आतंक का धर्म क्या है मैं उस पर नहीं जा रहा, बोलिए लेकिन ना, फिर पॉइंट इजराइल भी बड़ा गलत सीधा है। है। लेकिन फिर पॉइंट बोलिए बड़ा इजराइल भी सीधा गलत है। आप हमास में तो आप अगर लगा रहे हैं, लेकिन इजराइल के साथ आप कह रहे हैं वो तो गलत ही है। मतलब 2023 का जो अगर चुनाव आप है अब विधानसभा पैलेस्टीन की समस्या के का, वो इतिहास में पैलेस्टाइन जाएंगे और अभी, इजराइल की the aggressor पॉलिसी is पे हो जाएगा Israel। क्या? ओके, नहीं, बिल्कुल, मैं सीधी बात, मैं तो आज वाजपेयी को ही कोट करूंगा क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं। Did और वाजपेयी के support शब्द it? हैं क्या है, I'm कि asking you? 35 एकड़ You जमीन are on the पैलेस्टीनियनों top of की, your voice, फिलिस्तीनियों आप की, इतना जो चिल्ला इजराइल ने कब्जा कर रखी है, एक सेकंड, वापस करे। देखिए मेरा कार्यक्रम बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है और आप इसके भागीदार बनते हैं, मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको देता हूं। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं कि इत्मीनान से बात करें। लेट्स टॉक अबाउट वाजपेयी। वीडियो को लाइक करें, Did वीडियो पर वाजपेयी कमेंट support जरूर terrorism? करके जाइए। क्या अटल बिहारी वाजपेयी को Who मैंने भी supported कवर करा एज अ terrorism? जर्नलिस्ट। क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने आतंकवाद का सपोर्ट करा कभी? हमस का सपोर्ट करना, हमास का सपोर्ट करना, क्या नेहरू, आतंकवाद का सपोर्ट करना डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सब टेररिज्म को सपोर्ट करते नहीं, नेवर। ये एक तरफा नरेंद्र मोदी अकेले आदमी आए हैं जो टेररिज्म के खिलाफ हैं। When बाकी जितने Vajpayee प्रधानमंत्री supported हैं, सब टेररिज्म को सपोर्ट करते थे। When वाजपेयी supported it, tell me that. हमारा एक स्टैंड था इस देश का जिसमें भाजपा भी थी कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़ा हुआ जाए। वो विक्टिम्स हैं, उनकी जमीन छीनी गई है एंड दे आर बीइंग अग्रेस्ड अपॉन बाय इजरायलीज। ये भारत की लाइन है। नहीं, इसमें हमारा सभी स्टैंड तो पार्टियां हिंदी सम्मिलित चीनी थी। भाई आज भाई इस का भी line रहा को है। practically अगर हमारा change किया स्टैंड तो जाए- बहुत रहा है। हमारे स्टैंड में तो अमन की आशा भी रहा है। लेकिन आप जान रहे हैं ना कि 2014 के बाद देश में देखिए, बदलाव आया है जी। और देश की सरकार नहीं। अगर इजराइल के साथ खड़ी है, अगर इजराइल पे आतंकी हमला हुआ है, तो जी। क्योंकि मोदी सरकार इजराइल के साथ खड़ी है, हम हमास के साथ जाके खड़े हो जाएंगे? क्या ये अच्छा लगता है, शोभा देता है आप? नहीं, आप पैलेस्टीन के लोगों के साथ खड़े होइए ना सर। हमारी सरकार क्यों नहीं पैलेस्टीन के लोगों के साथ ठीक खड़ी होती है ओके ओके जो सही में विक्टिम्स रहे हैं जी, ओके। और डॉक्टर अमेरिका अजय की लोग, डॉक्टर अजय चाटुकारिता लोग, की वजह से समस्याएं हो रही हैं। ठीक है। जी, तो आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन चाटुकारिता कर रहा है, गोदी मीडिया किसकी चाटुकारिता में लगा हुआ है। तो अब वहीं पर इजराइल और हमास के बीच जो युद्ध जारी है उसमें भी अब गोदी मीडिया की एंट्री हो चुकी है। विवेक श्रीवास्तव ने बाकायदा क्लियर कर दिया है, आप लोगों ने डिबेट देखी होगी। भारत के चुनाव में हमास और इजराइल की एंट्री कराने की कोशिश की जा रही है जिससे वोट एक तरफा हो जाए, यानी हिंदू वोट अलग हो जाए, मुस्लिम वोट अलग हो जाए। ये पार्टियां इसी तरीके से इलेक्शन को लड़ती हैं और तो कोई मुद्दे इन पार्टियों के पास होते नहीं है। बेरोजगारी है, भुखमरी है, गरीबी है, जॉब्स वगैरह है, शिक्षा है, इस तरीके के मुद्दों को नहीं उठाया जाता है, बल्कि ऐसा मुद्दा ढूंढ के लाया जाता है जिससे जनता एक तरफा हो जाए और इन्हें खूब भर भर के वोट मिल जाते हैं और ये चुनाव जीत जाते हैं। जो मेन मूल मुद्दे होते हैं वो उनको दबा दिया जाता है और ये गोदी मीडिया भी इसी तरीके की डिबेटें ढूंढ ढूंढ के लाती हैं कि कभी हिंदू मुस्लिम बनाया जाता है, कभी कुछ बनाया जाता है, कभी कुछ बनाकर इलेक्शन के माहौल को बनाया जाता है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करें।